गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद इंटेंशंस। देखिएगा, आज मैं जो कल रियल नंबर के हमने 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे बेटा, आज मैं केस स्टडी लाया हूँ रियल नंबर की एक। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है मैथमेटिक्स एग्जीबिशन आर ऑर्गेनाइज्ड एट द स्कूल एंड कॉलेजेस टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स मोर इंटरेस्टिंगली। एग्जीबिशन हो रहा है ताकि स्टूडेंट मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से क्या हो पाए, समझ पाए। आगे कह रहे हैं मैथमेटिक्स एग्जीबिशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम का इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकलकेटिंग इंटरेस्टिंग इन द सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड, आपके स्कूल में कंडक्ट हुआ है, आपका एक फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री, एक फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहा है और उसे कुछ डिफिकल्टी आ रही है, ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प, और वो पूछ रहा है हेल्प के लिए कंप्लीटिंग द क्विज फॉर द ऑडियंस, के उसे कंप्लीट करने के लिए ऑडियंस को। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ पर ये हमारे पास ये क्विज दे रखा है x 5 2 7 8 3 2 5 और ये 11, ठीक है, और ये आपका z दे रखा है। तो यहाँ पर आप इसके क्या है, क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए x की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पर जो है बेटा ये इसके फैक्टर हुए तो x हमें कैसे स्प्लिट हुआ, कैसे स्प्लिट हुआ होगा, तो x अगर आप निकालोगे तो x इक्वल्स टू बेटा, जैसे फर्स्ट निकालना है तो जो आपका क्या है 5 इंटू 2 7 8 3, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 8 जा 40 और 1 41, 4 कैरी, 5 7 35 और 4 39, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13, कितना आ गया 13,915, ये इसका क्या है आंसर। अब सेकंड क्या है बेटा, कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। अब y हमारा कहाँ था, ये रहा, y हमारा कहाँ था, ये रहा। तो वैल्यू ऑफ y हमारी कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू y की, वैल्यू हम y की कैसे सॉल्व करेंगे, 2783 क्या गिवन है हमें 2783, ठीक है। अब y जो आ रहा है, जो 2783 है बेटा, वो स्प्लिट हो रहा है 253 इंटू y, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता कहाँ जाता है, डिवाइड में, 2783 अपॉन 253 बराबर y। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 253 से 2783 को करके देखते हैं। देखिए 253 2783 253 बन जा 253, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, फिर 3, हाँ फिर ले लिया, तो ये 11 बार में कैंसिल हो गया। तो y हमारा कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 11, ठीक है, y हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। अब हमें निकालना है z। देखिए z क्या था, ये रहा 253 और z, तो ये हो जाएगा आपका बेटा, थर्ड हमें निकालना है z, मतलब यहाँ पर l, अच्छा अभी हम पहले z निकालें, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा y, थर्ड में कह रहा है एलसीएम एक्स वाई एंड जेड, तो पहले एक्स वाई तो आ गया, अब जेड हमें निकालने के लिए 253, ठीक है, काय में डिवाइड हो रहा है 11 और जेड, ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 11 इंटू जेड, जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। हम क्या निकालेंगे, जेड निकालेंगे, 11 2 जा 22, 3 बचा, 11 3 जा 33, तो जेड आ गया बेटा आपके पास 23, ये 11 ये 23 बाई और x आ गया था हमारा 13915, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। देखो 23, अब यहाँ पर देखो एलसीएम निकालना है हमें, है ना, किस किस का, 11 और 23। अब 11 और 23 तो मतलब ये दोनों नंबर है, इनका तो क्या ही करना है हमें, ठीक है। अब 13 और कितना है 13915 के आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। अगर हम इसे 11 से देखें, 11 से कितनी बार ये जाएगा हमारा, पहले देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखें 3 और 4 9 13 और 14 5 19 नहीं जाएगा, ठीक है।
5 से 5 से देखते हैं, 4 से भी नहीं जाएगा, लास्ट कितना 5 से देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 से तो चला ही जाएगा। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 कितना आया 3, 5 7 जा 35 4, 5 8 जा 40 और ये 3, ठीक है। तो यही आ गया 2783। अब 2783, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा ये हमारा, अब ये जाएगा हमारा 5 के बाद, अब ये 5 से जाएगा नहीं, अब 11 से देखो, 11 2 जा 22, 5 आया यहाँ पर, 11 5 जा 55, 11 3 जा, अब ये आ जाएगा, फिर 11 से फिर कर लेंगे, 11 2 जा 22, 11 3 जा और ये 23 1 जा 23। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है एक्स वाई और जेड, मतलब एलसीएम, सॉरी एलसीएम एक्स की जगह हम क्या लेंगे, एक्स की जगह हमारा क्या था 13915 और वाई की जगह 11 और जेड की जगह 23। अब देखो बेटा यहाँ पर 139, यहाँ पर देखो 13915 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो 5 इंटू 11 इंटू 11 है ना, इंटू 11 इंटू 23। अब 11 का क्या है 11 इंटू 1, 23 का क्या है 23 इंटू 1, यही तो लिखेंगे इसे, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म, तो यहाँ 11 2 बार आ रहा है, 2 बार वाला 11 लेंगे, यहाँ 5 एक बार आ रहा है, एक बार लेंगे, 23 इसमें भी एक बार 23 आ जाएगा। इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर जब करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा 13915, वही मिलेगा 13915 भी मिलेगा, ठीक है, 13915 भी हमें मिलेगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, मतलब एलसीएम आ गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर करके हमने डिवाइड करके प्राइम फैक्टर कर लिए, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। आपका कोई डाउट, कोई भी आपको इशू है आप कमेंट में बताइएगा, कोई इश्यू हो, कुछ समझ ना आया हो तो मैं आपको दोबारा से बता भी दूंगा, क्लियर करा दूंगा, ठीक है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरह के क्वेश्चन, हो सकता है कल मैं सारे लाऊं जो 1 2 3 4 5 इस तरह से केस स्टडी, जितना पॉसिबल हो पाएगा, जितना मतलब मेरे से आपके लिए जो भी बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।